दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जापान की कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें दिखाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही मिलती हैं। सोचो पूरी दुनिया में सूप सिर्फ पीने के लिए होता है, लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप में नहाते भी हैं। और जब बात ट्रैफिक लाइट्स की हो तो हर जगह ग्रीन लाइट होती है, लेकिन जापान में ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगाई जाती है। और ये भी सोचो जापान में फ्रूट्स को स्क्वायर शेप में उगाया जाता है। जापान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा अपने अनोखे तरीकों और ट्रेडिशंस की वजह से मशहूर है। तो चलिए आज हम जानते हैं वो अजीबोगरीब चीज़ें जो सिर्फ जापान में ही पाई जाती हैं। राज टीवी के सफ़र में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। नंबर 15। सोचो हम सब ने हॉट बाथ या कोल्ड बाथ का तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स सूप बाथ का नाम सुना है? जापान में लोग नूडल्स और पोर्क सूप के गर्म पानी में नहाते हैं। उनका मानना है कि इस सूप में नहाने से स्किन सॉफ्ट और हेल्दी हो जाती है। ये उनका ट्रेडिशनल तरीका है जो सिर्फ जापान में ही मिलता है। नंबर 14। दुनिया के हर रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड या खाने की तस्वीरें होती हैं, लेकिन जापान में ये भी अलग है। ये रेस्टोरेंट्स के बाहर असली खाने की जगह फेक फूड मॉडल्स डिस्प्ले किए जाते हैं जो रेजिन और वैक्स से बनाए जाते हैं। ये मॉडल्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि देखकर असली खाना लगता है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इनको बनाना असली खाने से भी महंगा पड़ता है। नंबर 13। आपने लोगों के लिए फैंसी सैलून्स तो देखे होंगे, लेकिन जापान में हर पब्लिक जगह पर डॉग सैलून्स भी मिलते हैं। यहाँ कुत्तों के हेयर कट्स और ग्रूमिंग पर हज़ारों रुपए खर्च किए जाते हैं। कभी कभी तो डॉग का सिर्फ हेयर कट भी इतना महंगा होता है कि जितना हमारे यहाँ एक दुल्हन को तैयार करने का होता है। ये भी एक अजीब और यूनिक चीज़ है जो सिर्फ जापान में ही देखी जाती है। नंबर 12। अक्सर पब्लिक टॉयलेट्स की बात आती है तो सबके जहन में गंदे और बदबूदार वॉशरूम्स का ख्याल आता है, लेकिन जापान ने इस मसले का भी कमाल हल निकाला है। टोक्यो में ट्रांसपेरेंट वॉशरूम्स बनाए गए हैं जो बाहर से पूरे शीशे के होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अंदर जाकर लॉक लगाता है ये शीशा ओपेक हो जाता है और कुछ नजर नहीं आता। इस तरह लोगों को दिखाया जाता है कि वॉशरूम कितना साफ है और लोग भी इसे गंदा नहीं करते। नंबर 11। किटकैट चॉकलेट तो सबने खाई होगी, लेकिन जापान में इसके इतने अजीबोगरीब फ्लेवर्स मिलते हैं कि सोचकर ही हैरानी होती है। यहाँ आपको किटकैट के चिली पेपर, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और हत्ता के ग्रीन टी फ्लेवर्स भी मिलते हैं। ये फ्लेवर्स जापान में बहुत पॉपुलर है। नंबर 10। जापान की पॉपुलेशन ज़्यादा और जगह कम है, इसलिए यहाँ हर चीज़ को ऑप्टिमाइज किया जाता है। 1978 में पहली दफ़ा जापान में स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ये फ्रिज में आसानी से फिट हो जाए। फार्मर्स ने तरबूज को स्पेशल कंटेनर्स में ग्रो करना शुरू किया और अब एप्पल्स भी स्क्वायर शेप में मिलते हैं। ये फ्रूट्स ना सिर्फ देखने में यूनिक हैं बल्कि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में भी आसान हैं। नंबर 9। आपने रेलवे स्टेशन पर स्टाफ को रूटीन चेक करते तो देखा होगा, लेकिन जापान में एक और अजीब जॉब है, पीपल पुशर्स। इनका काम होता है कि जब ट्रेन का दरवाजा बंद होने वाला हो तो जितने ज्यादा लोग अंदर जा सकते हैं उनको धक्का देकर ट्रेन में डाल दिया जाए। इस तरह ट्रेन का हर कोना पैसेंजर से भर जाता है। ये सिर्फ जापान में ही होता है जहां पंक्चुअलिटी और स्पेस का इतना ख्याल रखा जाता है। नंबर 8। हमारे मुल्कों में ट्रेन का डिले होना आम बात है, लेकिन जापान में ट्रेन लेट नहीं होती और अगर ट्रेन थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो पैसेंजर्स को एक ऑफिशियल डिले सर्टिफिकेट मिलता है जिसे वो अपने ऑफिस या स्कूल में दिखाकर अपनी लेट अराइवल जस्टिफाई कर सकते हैं। इतनी पंक्चुअलिटी और जिम्मेदारी सिर्फ जापान में ही मिलती है। नंबर 7। जापान में पानी बचाने के लिए भी बहुत यूनिक तरीका इस्तेमाल होता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं जाता बल्कि ये पानी टॉयलेट टैंक में जमा हो जाता है और फिर फ्लश के लिए दोबारा इस्तेमाल होता है। इस तरह एक ही पानी 2 मरतबा यूज होता है जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा
अच्छा है और पानी की बचत भी होती है। नंबर 6, दुनिया के अक्सर मुल्कों में खाना खाते हुए या चाय पीते हुए आवाज़ निकालना बदतमीजी समझा जाता है, लेकिन जापान में ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ अगर आप नूडल्स या सूप पीते वक्त ज़ोर ज़ोर से स्लर्प करते हैं तो ये शेफ समझता है कि आपको खाना बहुत पसंद आया है। यानी यहाँ स्लर्पिंग आवाज़ शेफ के लिए तारीफ होती है, ना कि बदतमीजी। नंबर 5, जापान के कल्चर में नंबर 4 को बहुत अनलकी माना जाता है, इसलिए यहाँ किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं बुलाए जाते। रेस्टोरेंट के टेबल्स भी 4 की बजाय 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में होते हैं। हत्ता के एलिवेटर्स में भी 4th फ्लोर का बटन नहीं होता। ये सब इसलिए कि नंबर 4 को बदनसीब समझा जाता है। नंबर 4, आपने मायोनीज को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज के साथ तो खाया होगा, लेकिन जापान में ये भी अलग है। यहाँ मायोनीज को आइसक्रीम की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पैनकेक्स पर भी डाला जाता है। ये कॉम्बिनेशन सुनकर अजीब लगता है, लेकिन जापान में ये काफ़ी पॉपुलर है। नंबर 3, दुनिया के बहुत से मुल्कों में ऑफिस में काम करते हुए टेबल पर सोना अजीब समझा जाता है और अक्सर बॉस या कोलीग्स मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जापान में ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ ऑफिस में काम करते करते टेबल पर सो जाना हार्ड वर्किंग होने की निशानी समझी जाती है। यानी अगर कोई एम्प्लॉय काम करते हुए सो रहा है तो समझा जाता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। नंबर 2, दुनिया के हर मुल्क में ट्रैफिक लाइट के 3 रंग होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, लेकिन जापान में ग्रीन की जगह ब्लू लाइट होती है। इसकी वजह यह है कि जापानीज जुबान में ब्लू और ग्रीन दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। पहले यहाँ भी ग्रीन लाइट थी, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए 1973 में ब्लू और ग्रीन के बीच का एक रंग ट्रैफिक लाइट्स पर लगा दिया गया। ये भी सिर्फ जापान में ही मिलता है। नंबर 1, अक्सर लोग रेस्टोरेंट्स में अकेले खाना खाते हैं, लेकिन जापान में अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो मैनेजमेंट आपके लिए स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर लाकर आपके सामने वाली सीट पर बिठा देती है। इस तरह आपको अकेलापन महसूस नहीं होता और खाना भी मज़ेदार हो जाता है। ये चीज़ भी सिर्फ जापान में ही देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अजीबोगरीब और अनोखी चीज़ें जो सिर्फ जापान में ही मिलती हैं। जापान वाकई एक ऐसा मुल्क है जहाँ की हर चीज़ में क्रिएटिविटी और यूनिकनेस नज़र आती है। आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर रात से उठता है पर्दा।